स्वामी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम सचमुच में धर्मात्मा हैं? क्या हम है कि नहीं है? आज मतलब देख लेना कि हम सच में हैं कि नहीं, या सिर्फ हम अपने आप को कहते हैं कि हम धर्मी जीव हैं या हम धर्मी आत्मा हैं। कहते कि नहीं कहते? जहाँ कहीं भी जाते, जैन लोग जाते तो क्या कहते हैं कि तो मतलब धार्मिक व्यक्ति है, धर्मी जीव है। और जो स्थानक में इतना धर्म ध्यान करते तो घर पे कितना धर्म ध्यान करते कहते हैं ना। जो स्थानक में इतनी तपस्या करते हैं, इतनी शांति बनाकर रखते हैं, वो घर में कितनी शांति बना के रखते, वो तो घर वालों से पूछना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि आज जो हमारा धर्म है ना, वो सिर्फ एक दिखावे जैसा हो गया है। मतलब कि बाहर से अच्छा खासा दिखेगा, करेगा, सब अच्छा है, बढ़िया, कि समझेंगे कि इनके जैसा धार्मिक व्यक्ति तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन घर आकर के देखे तो पता चले कि कितने धार्मिक है और कितने मतलब जबरदस्त है, पता चलता है घर में आकर। बाहर तो कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि हम बाहर कुछ और दिखाते, अंदर कुछ और होते हैं। मतलब कथनी और करनी में हमारे क्या है? बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। जब स्थानक में आते हैं तो अलग चेहरा होता है, बाहर जाते तो क्या होता है? अलग चेहरा होता है। शॉपिंग करने के लिए जाते तब अलग चेहरा, घर के अंदर घुसते तब अलग चेहरा, और जब दोस्तों से मिलते तब अलग चेहरा, सहेलियों से मिलते तो अलग चेहरा, और परिवार वालों के सामने जाते तो अलग चेहरा, और साधु संतों के सामने आते तो कितने चेहरे, मतलब जितने चाहो उतने क्या कर सकते हैं हम? चेहरे बना सकते हैं। अब देवी देवता को तो कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं? अपना रूप परिवर्तन करते हैं, लेकिन इंसान होकर भी हमारे कितने चेहरे बदलते, वो देखो ना। जैसे गिरगिट का रंग बदलता है, वैसे हमारे रंग भी क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। आज कैसा, कल कैसा, परसों कैसा, मतलब गिरगिट भी मतलब कहते हैं ना, शर्मा जाता है हमारे रंगों को देखकर। वो कहता है कि मैं भी रंग बदलने में इतना माहिर हूँ जितने कि इंसान इतना रंग बदल लेते हैं, इतनी जल्दी रंग बदल लेते हैं। तो हमारी स्थिति क्या हो रही है? गिरगिट का नाम को ओ बाप रे, रश्मि की तरह स्थिति ऐसी हो रही है हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं? रंग बदलते रहते, कभी यहाँ कुछ और होंगे, वहाँ कुछ और होंगे, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। और कहीं भी जाए हम, यहाँ से अगर विदेश आए तो वहाँ पर तो कुछ और ही हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या है? साड़ी पहने, और वहाँ पर सूट पहनो, जींस टॉप में पहनते का सूट पहना होते। वो लोग हमारे कपड़े अपनाते और हम उनके कपड़े अपनाते, ये स्थिति हमारी। मतलब वो विदेश में रहने वाले कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ आती क्या कर लेते? वो साड़ी पहन लेते। मतलब उनकी वेशभूषा कितनी सुधर जाती है, उनका मन कितना सुधर जाता है। लेकिन हमारा मन क्या हो जाता है? वहां जाके हमारा मन बिगड़ जाता है। मतलब वहाँ की संस्कृति में पैर जैसे रखा वहां पर, तो वहाँ के उसमें क्या हो जाता है? रंग में ढल जाते हैं। लेकिन हमारा मतलब कि हमारे जो हिंदुस्तान है, वहाँ की इतना अच्छा, इतनी अच्छी संस्कृति, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन हम इसे त्याग करके हम दूसरों की संस्कृति को क्या करते हैं? अपनाने का प्रयास करते हैं। तो फिर हम कैसे धार्मिक व्यक्ति हो गए? हम कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि हम तो बड़े धर्मी जीव हैं, हम तो बड़े धार्मिक है? कह सकते हैं? बिल्कुल भी कह नहीं सकते। जिस प्रकार बिना जीव के शरीर का कोई भी मतलब नहीं होता, उसी तरह से सम्यक की यात्रा के बिना मानव जीवन भी क्या हो जाता है? हमारा व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जिसमें सम्यक नहीं, उसका मानव जीवन का होने का कोई मतलब नहीं होता। भवी जीव भी बन गया, लेकिन अगर सम्यक नहीं आया तो उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, वो सिद्ध पद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज जो हमारी दया है वो कहाँ तक सीमित हम देखते हैं कि जब हमारे पैर से अगर चींटी वगैरह मर जाए, मकोड़े मर जाए, तो क्या सोचते हैं कि वो कितना बड़ा पाप हो गया। लेकिन वही हम घर में जाकर के बहुओं को या बेटियों को या सास को, जिसको भी हम मतलब ताने मारते हैं या उनको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तब उनका मन नहीं दुखता होगा? उनको तकलीफ नहीं होती होगी? होती कि नहीं होती? कहते ना 10 प्राण होते हैं। कितने? 10 प्राण होते हैं। 25 बोल के आते हैं ना, छठे बोले प्राण 10 है ना। तो सभी जीवों में क्या पाए जाते हैं? प्राण पाए जाते हैं, लेकिन सब में अलग अलग श्रेणी में क्या होते हैं? प्राण पाए जाते हैं। जैसे एक इंद्रिय में 4 प्राण पाए जाते हैं। कितने? 4 प्राण। देहेंद्रिय के अंदर 6 प्राण, केंद्र में 7, चौरेंद्र में 8, असन्नी पंचेंद्र में 9 और सन्नी पंचेंद्र में 10 प्राण पाए जाते हैं। कितने? 10 के 10 प्राण सन्नी पंचेंद्र में पाए जाते हैं।
हम देखें पहले शुरुआत करते एकेंद्र से। जो एकेंद्र का मतलब पृथ्वी का है, पृथ्वी का है आपका ये क्या है एकेंद्र जीव। तो पृथ्वी का को वेदना कैसे होती है, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई मनुष्य है, उस मनुष्य को मतलब ये देखो कि वो जन्म से ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है और जन्म से ना देख सकता है और ऊपर से वो चल फिर भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। और ऐसे मनुष्य को अगर हम भाले से छेदन भेदन करते तो उस वक्त अपनी वेदना को भी व्यक्त नहीं कर पाता। तो उस वक्त उस मनुष्य को कितनी वेदना होती होगी अगर कोई भी भाले से छेदन भेदन करे। ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है ना देख सकता है, लेकिन एक चीज कर सकता है वो फील तो होता है ना उसको, उसकी आंखों से आंसू तो बहती है ना। तो जैसे उस मनुष्य को वेदना होती है वैसे ही एकेंद्र जीव को क्या होती है वेदना होती है, क्योंकि एकेंद्र जीव भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते कि उनको कितना दुख हो रहा है, उनको कितनी पीड़ा पहुंच रही है, वो एकेंद्र जीव कभी भी नहीं बता सकते। लेकिन फील सब कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ही इंद्रिय है, वो है स्पर्श इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? क्योंकि उनको स्पर्श का क्या होता है महसूस होता है, क्योंकि आंखें वगैरह कान वगैरह तो चीजें है नहीं उनके, चल फिर सकते नहीं है। तो धरती जो है वो क्या कर सकती है सिर्फ महसूस कर सकती है, दुख तकलीफ जो भी हो जिसको क्या करती है वो महसूस करती है। तो जब भी हम मतलब खुदाई वगैरह करते कराते जो भी करते हैं तो उसमें क्या होता है उसको वेदना तो होती ही होती है, वेदना होती ही नहीं। तो वो उस मनुष्य की तरह होती है जैसे कि वो पंगु मनुष्य था जिसकी आंख नहीं है, मतलब आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, इधर से उधर हिल नहीं सकता। जैसे उस मनुष्य की स्थिति है वो अपनी मतलब अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी तरह की स्थिति क्या होती है एकेंद्र जीव की होती है। लेकिन हम यहीं तक सीमित हो जाते होते कि नहीं होते। लेकिन साधु संत ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ एकेंद्र तक ही सीमित मत करो, ज्ञानेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय तक भी अपनी दया को क्या करो बढ़ाने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि भाई मैंने एक चींटी को मार दिया तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और घर आकर के आप अगर पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर देते हैं, पंचेंद्रिय जीव को नुकसान पहुंचाते तो वो उससे भी बड़ा पाप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं होता है कोई अफसोस बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आकर के आप धर्मी बनते और आप यहाँ पर जमी करके सोगन करते नहीं करते। बहुत से लोग जमी करके सोगन करते कि हमको क्या करना दो, जमी करके सोगन करा दो। और अगर घर पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं अपने बेटे बहू को परेशान करते हैं, उनको उल्टे सीधे वचन बोलते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, मार पिटाई भी कहीं तो मार पिटाई भी बहुत होती है। यहाँ की बात नहीं करी, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी होती है। तो ऐसे जमी करके त्याग का क्या फायदा जब आप घर के पंचेंद्र जी को क्या कर रहे हैं नुकसान पहुंचा रहे, उनको तकलीफ दे रहे, उनको कष्ट दे रहे, तरह तरह की यातना दे रहे, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और वो जीव दुखी हो रहे हैं, तो फिर आपका पुण्य कैसे फलेगा। घर में जो बहू आती है ना तो उसको लक्ष्मी का स्वरूप मानते कि नहीं मानते। और जब वही लक्ष्मी अगर उदास हो जाए, वही लक्ष्मी की आंखों में अगर आंसू आते हैं तो फिर वो घर फले फूले कैसे फल सकता है, कभी भी फल फूल नहीं सकता। क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर नाराज है, घर की लक्ष्मी अगर दुखी है तो वो घर कभी भी फलने फूलना नहीं वाला है। इसीलिए एकेंद्र जीव से लेकर पंचेंद्र जीव तक की दया का भाव क्या रखने चाहिए, हमें रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं किसी को गाली गलौज करके आ जाते, बहू को अपशब्द कहकर आ जाते, या भाइयों के साथ बोलचाल बंद कर देते, तब कभी भी मन में प्रायश्चित के भाव आते हमारे आते। जवाब तो दो, नींद मत निकालो प्रवचन में। मैंने क्या कहा था कल, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो आपको पाना है या खोना है ये बता दो। पाना है कि नहीं, तो सोओगे तो फिर खो दोगे, ये सोच लो। ये सोना घर जाकर सोना, जितना सोना क्या करना घर जाकर के सोते ना। अभी यहाँ तो आपको जागने का समय, मतलब यहाँ तो आपको क्या रहना है जागृत रहना है। तो हमें क्या करना है पंचेंद्रिय जीवों के बारे में भी सोचना है कि जो हमारे आसपास है वो भी क्या रहे सुखी रहे और हम भी क्या रहे सुखी रहे। क्योंकि भगवान महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। खुद भी जियो और दूसरों को भी क्या करने दो, जीने दो। लेकिन हम सोचते हैं हमें जीना है, लेकिन सामने वाला मरे तो मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहता। हमारी स्थिति आजकल यही स्थिति चल रही, देख लो आप।
हम ऐसा करते हैं। मतलब कि खुद को तो मतलब चाहते कि खुद का सिरदर्द ना हो, लेकिन दूसरों का सिरदर्द होवे तो वो चलेगा। दूसरों का सिरदर्द क्या करना है, हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि दो भाई हैं, मतलब अच्छे भाई हैं, सब बढ़िया सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई छोटी छोटी बात पर क्या करती, बोलचाल बंद करती, और फिर वो आते हैं कि हमें ये नियम पचकान दो, बड़े से बड़े पचकान के लिए सामने आ जाते हैं। और अगर उनसे हमारे साथ ये कहें कि भाई नियम की बदले तुम क्या करो, पहले भाई भाई बोलचाल शुरू कर दो, अपनी लड़ाई झगड़े को खत्म कर दो, फिर मैं तुमको क्या कराऊं, कोई भी नियम पचकान फिर मैं तुम्हें करा सकता हूँ। तो उस वक्त क्या आता है मन में, उस वक्त वो व्यक्ति पता क्या कहता है कि ये तो संभव नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम भाई भाई क्या कर ले, आपस में बोल ले, लेकिन संभव क्या है, नियम लेना। नियम लेना संभव है। नियम ले सकता हूँ। प्याज, अब बताओ, प्याज और आलू की कीमत भाई से ज्यादा है? हाँ? प्याज और आलू की कीमत भाई से ज्यादा, भाई की अहमियत कम हो गई और प्याज आलू की कीमत क्या हो गई, उसकी अहमियत बढ़ गई। अब ये स्थिति हो रही है हमारे रिश्तों की। तो इससे अच्छा भाई तुम कांधे को सोकर लो ना लो, लेकिन पहले भाई बहनों को क्या करो, आपस में प्रेम भाव से रहो, अच्छे से रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, परिवार में प्रेम भाव रखो, तो क्या है, आपका नियम लेना भी सार्थक है। और ऐसे नियम ले लिए और घर भर में से मतलब मन में वैर भाव रख रहे हो, कर रहे हो, तो उस नियम का भी कोई फायदा नहीं है। उससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी क्रिया तभी काम आती है जब मन के अंदर उस क्रिया के प्रति भाव हो। मन के लिए जब आपने नियम दिया तो मन में जब भाव आए तभी तो नियम दिया ना। अगर नियम लेने के बावजूद भी अगर मन के भाव सही नहीं है, आपके मन में बार बार आ रहा है कि मैं वो चीज खा लूं, कर लूं, ये हो लूं, तो फिर अब उस नियम का क्या रहा, कोई मतलब रहा? इसीलिए कहते हैं कि वही नियम लो जो पाल सको, जो पालन ना कर सको वो नियम भी मत लो, क्योंकि नियम तोड़ने वाला क्या होता है, सबसे बड़ा महापापी का। मतलब जो नियम नहीं लेता, जो पचकान नहीं करता, वो तो पापी ही कहलाता है, लेकिन जो नियम लेकर के तोड़ देवे वो तो महापापी की श्रेणी में आ जाता है। तो अब हमें क्या बनना है, पापी बनना है ना, पापी बनना है ना महापापी बनना है। जो हो सके वो नियम पचकान हम कर सकते हैं। जरूर माना क्या बड़ी बड़ी तपस्या करो या बड़े बड़े व्रत पचकान कर लो, छोटे छोटे पचकान भी कर सकते हो कि भाई यदि खाना खा लिया उसके आधे घंटे तक मुझे भूख नहीं लगेगी या 1 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, तो क्या कर लिया, तब तक की पचकान कर ली, कम से कम तब तक तो मैं क्या रहूंगा, पचकान में रहूंगा। तब तक हो सकता है कि अगर उस बीच में आयुष्य का बंध हो गया तो कौन सी गति में होगा, फिर अच्छी गति में होगा कि नहीं होगा, देव गति में होगा या मनुष्य गति में होगा। तो देव गति या मनुष्य गति दोनों में से एक गति में होने वाला है, तो उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई व्रत नहीं करते, कोई नियम नहीं करते, कोई पचकान नहीं करते, सब कुछ जानते समझते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, अनजान बन रहे कि नहीं बन रहे, पता है कि उसमें पाप लगता है, ये होता है, वो होता है, नरक गति होती है, तिरंज गति होती है, ये सारी चीजें क्या कर दी आपको बताई थी, नहीं बताई थी। नरक गति की वेदना का भी आपके सामने बताया था, और तिरंज गति को कितनी तकलीफ होती है वो भी आपको क्या किया था, बताया था। मनुष्य गति में भी जो मतलब पाप करता है, अधर्मी होता है, उसको कितनी तकलीफ मिलती है वो भी आपके सामने क्या बताया था, नहीं बताया था। तो जब सब कुछ उदाहरण आपके सामने है, एग्जाम्पल सामने है, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुधरे तो फिर क्या करना है, फिर क्या करें, बोलो, अरे बोलो, खाली यूं बैठो मत, जवाब भी देना है। मौन है क्या, कोई मौन लेकर आए क्या? अभी तो मौन क्यों बना, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई कि जब भी मैं प्रवचन देती या मानता कोई भी प्रवचन देते हैं, तब आप लोग इतने शांत हो जाते हो, इतने मौन हो जाते हो, समझ नहीं है क्या कारण क्या आते, विचार तो बाद में कर लेना, पहले सुन लो और जवाब दे दो फटाफट। विचार करोगे जब तक तो टाइम ही पूरा हो जाएगा। ओहो, यही सोच समझना होता है ना। प्रवचन में तो सब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, उसमें सोचना क्या है, समझना क्या, सब कुछ तो क्लियर कर दिया जाता है सामने, फिर भी सोचना पड़ता है। वाह भाई जी वाह, जवाब देवा में होची क्यों नहीं करे, जवाब होची देना पड़ेगा, कर्म बन जाते, ऐसे कर्म नहीं बनते। कर्म कब बनते हैं ये भी तो देखो, जब आपसे कोई पूछ रहे हैं, आप अगर जवाब देते हो, अगर गलत होगा तो वापस बताएंगे ना सही,
ऐसे थोड़ा ना कि आपको मतलब गलत है तो गलत को ही सही मान लेंगे, ऐसा नहीं है। गलत होगा तो आपको वापस बता देगा कि भाई ये गलत है ये सही है, इस तरह से बताइए। ऐसे कर्म बंधन नहीं होते, कर्म बंधन कहाँ होते वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बार एक सांप पूजा कक्ष के अंदर बैठी थी, यानी पूजा आरती कर रही थी, हाथ में माला थी, किताब थी, और उसके घर में नई बहू आई हुई थी जिसको सिर्फ 4 महीने क्या हुए थे, आए हुए थे। अब वो बहू मतलब कि घर से सामान, मतलब वो जो सामान वगैरह किचन में उतार रही कर रही थी, तो देखा कि ऊपर बहुत सामान है, तो उसने थोड़ा ऊपर चढ़ करके सामान उतारने लगे, लेकिन उसका पैर का बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया, और सामान सहित वो नीचे क्या हो गई, गिर गई। अब ये आवाज, गिरने की आवाज किसने सुन ली, सासू जी ने। सास ने सुन ली। अब उसको ये टेंशन है कि बहू गिरी होगी, वो सोचे कि सामान गिर गया, क्या हो गया, सामान गिर गया। सामान गिरने की आवाज सुनी, वो बहू ने कुछ ना कुछ तो क्या कर दिया है, टपोला किया, कुछ ना कुछ उसने गिरा दिया, कुछ ना कुछ नुकसान कर दिया। अब जो माला इतने मन से कह रही थी, किताब पढ़ रही थी, सब कर रही थी, माला पटकी एक तरफ, किताब पटकी एक तरफ, और धम धम करते करते कहाँ पहुंच गई, उसके अंदर रसोई में पहुंच गई। अब किचन में पहुंची तो देखा बहू क्या है, नीचे गिरी हुई, लेकिन वो सामान की तरफ देख रही थी। ओहो, इतना सामान गिरा दिया, इतना तो वैसे कर दिया, कितना नुकसान कर दिया। अभी तो 4 महीने हुए आए हुए, और ये क्या कर रही है, इतना नुकसान कर दिया। 4 महीने हुए, लेकिन फिर भी वो कहती है कि तुझे तो 9 दिन भी नहीं हुए इस घर के अंदर आए हुए, और तूने नुकसान करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तेरा बाप लखपति होगा, हम लखपति नहीं है, ऐसे जवाब दिए, बताओ ये क्या तरीका था। तेरा बाप लखपति होगा, हम लखपति नहीं है। तो वो बहू कहती कि आप मेरे पिताजी पर क्यों पहुंच रहे हो, मतलब मेरे बाप पर क्यों पहुंच रहे हो। अब छोटी सी बात है भाई, सामान गिर गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, और मैंने जानबूझ से ऐसा नहीं किया था, गलती से ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी क्या पहुंच गई, पीहर वाले के ऊपर पहुंच गई। तेरा बाप लखपति होगा, हम लखपति नहीं है, और जो भी नुकसान करना अपने पीहर में जाकर करना, यहाँ पर नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कान खोल के तू सुन ले। वो कहती कि मैं भी नीचे गिरी हूँ, मुझे भी चोट लगी, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ हाथ बढ़ा करके उठावे तक नहीं, बताओ ऐसी हालत है। यूं भी नहीं कि कम से कम हाथ बढ़ा करके उसे उठा लो, कम से कम इतना तो पूछ लो कि बेटा तुझे लगी क्या, कहीं चोट तो नहीं पहुंची, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी, इतना तो पूछ सकते। सामान का क्या, सामान तो आज है कल वापिस क्या हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन बहू तो नहीं आ जाएगी। बहू का अगर चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहू को वापस ठीक करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन वो एक बार भी नहीं सोच रही, वो सोचे कि पता नहीं कैसी सांस मुझे मिली है कि जो मेरे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही, बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही। अब वो सांस क्या करती जा रही है, आगे से आगे बोलती जा रही है कि तेरा बाप ऐसा, तेरा ये ऐसा, वो ऐसा। वो कहे कि भाई मेरे बाप की इसमें कोई गलती नहीं है, आप मेरे बाप को याद मत करो। तो सांस कहती कि तेरे बाप को याद नहीं करते, क्या मेरे बाप को याद करूं, क्या कहती है, तेरे बाप को याद नहीं करते, क्या मेरे बाप को याद करूं। तो बहू ने कहा कि मैं तो कह रही हूं कि आप अपने बाप को याद करो। अब तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया था कि मेरे बाप की क्या कह रही है, इस तरह से बोल रही है, ऐसे बोल रही है। तो उसको कहती कि ना, ओहो मैं तो सोचा था कि तू तो भोली भाली है, बहुत अच्छी है, सुशील है, लेकिन तू तो चिंगारी दबी है। क्या कहा, तू तो दबी हुई चिंगारी है जो क्या आ गई मेरे सामने आ गई, तू तो कोई भोली भाली, तू तो चढ़ से चढ़ा कर, तू तो बहुत ऐसी वैसी है। अब बताओ उसकी बहू की क्या गलती, बताओ, मतलब सांस ही उल्टा सुल्टा बोलती जा रही, करती जा रही, बेचारी जवाब दे रही, तो क्या कह दिया, इस तरह से बात कर दी। और फिर इतने से भी मन नहीं माना तो अपने बेटे को क्या कर दिया, बुला दिया कि बेटा चिराग यहाँ पर आ और देख तेरी बहू मुझे कितना उल्टा सुल्टा बोल रही, तेरी बहू मुझे क्या क्या सुना रही है, कितने ऐसे बोल रही। तो बहू ने कहा कि अगर मैं चिंगारी हूँ, मैं अगर चिंगारी तो आपका बोला है, फिर तो मैं भी चिंगारी छोटी सी हूँ, लेकिन आप तो आपका बोला हो जो सबको चपेट में क्या कर रही हो, लेने का प्रयास करो। लेकिन जो बेटा है वो बिल्कुल भी बहू की बात नहीं सुनता, और बहू मतलब कि बेटा और माँ ने दोनों ने मिलकर के अब बहू को क्या करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब बताओ ऐसी स्थिति हो जाए, ये स्थिति क्या सही है, गलत है कि नहीं। और ऐसी स्थितियां जैन परिवारों में भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन जैन परिवार, नॉन जैन परिवारों में भी होती है बहुत सी जगह, लेकिन जैन परिवारों का भी ये सत्य है
कि मतलब तब ससुर भी साथ में मिल जाता है, सास भी मिल जाती है और बेटा भी मिल जाता है। लेकिन ये नहीं सोचता वो पति कि मतलब जिस पत्नी को मतलब इतने वादे कस्में लेकर के क्या लेकर आया हूँ, अपने घर पर लेकर आया हूँ, तो उसके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी बनती। पहले ये तो समझो कि कौन सही है कौन गलत है। जरूरी है कि हमेशा सास सही हो और जरूरी ये भी नहीं कि हमेशा बहू गलत हो या बहू हमेशा सही हो। कहीं ना कहीं दोनों की आपस में गलती होती है। जितनी गलती सास की तो उतनी गलती बहू की भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो सारी सास की एक जैसी नहीं होती और सारी बहू भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही तराजू में तोल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर एक बहू की गलती है तो उसमें सारी बहुओं को सुनना पड़ता है, भले वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सुनना क्या पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है कि देख वो बहू गलत है, तू भी ऐसी निकलेगी, मुझे तो पता है तो निकलने वाली है, जबकि वो अच्छी भी हो सकती है। लेकिन हमारी नजर उस तरफ नहीं जाती, हमारी तरफ किस पे जाती है, गलतियों पे जाती है। देखिए जब भी घर के अंदर बहू आती है ना, उसको हमेशा ये सुनने को मिलता है कि मतलब कि वो पराई है, मतलब कि अपना घर परिवार छोड़ करके आपके यहाँ पर आती है, लेकिन हमेशा पराया बनी फील कराते हैं कि वो मतलब अलग घर से आई। और जब पीहर में जाती तो क्या बोलते हैं कि ससुराल तेरा घर है, और ससुराल में जाते तो कहते हैं कि पीहर तेरा घर है, तो पीहर वालों की है। अब घर कौन सा ये बताओ, बहू का घर है तो कौन सा है? न ससुराल वाले उसे अपना मानते हैं, न पीहर वाले कहते हैं कि अपना मानते, वो भी अपना नहीं मानते, वो भी अपना नहीं मानते, फिर वो किसके लिए रह रही घर के अंदर? बताओ ना, आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आते? आता है? फिर क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? कहीं नहीं तो अपने स्थानक में आई जाना, कहीं कौन ये सबका घर है, ठीक है? स्थानक सबका घर है, आप लोग आराम से आ सकते हैं। लेकिन एक भविष्य की बात के हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि जहाँ पर बहू बेटे बड़े होने के बाद, मतलब शादी के बाद में क्या होता है कि सास ससुर को कहाँ पे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ देते हैं। आज स्थिति मतलब इस तरह से चलती है। तो इसीलिए सास ससुर को पहले से भी ऐसा बनना पड़ेगा कि अपने लिए एक अलग घर ले लो। क्या कर लेना चाहिए? अपने लिए एक अलग घर ले लो जिसपे ना तो बेटे का हक है ना बहू का हक है, किसी का कोई हक नहीं, सिर्फ अपने मतलब खुद का हक हो। सास और ससुर ने अपने माता पिता उन पर खुद का हक हो, ताकि कभी अगर बहू बेटा घर से बाहर निकाल भी दे तो वो अपने शान से कहाँ पर रह सके, अपने घर के अंदर रह सके। भली जैसे तैसे मतलब अपनी कमाई क्या कर लेंगे, वो लोग कर ही लेंगे। क्योंकि सास अगर पढ़ी लिखी होगी तो ट्यूशन पढ़ा लेगी या स्कूल में जॉब कर लेगी या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेगी। या घर बैठी अगर कुकिंग के अंदर एक्सपर्ट है तो घर बैठी टिफिन सेंटर चालू कर सकती है, कुछ भी मतलब वो स्टार्ट कर सकती है जिससे वो उन दोनों का गुजारा हो सकता है। और ससुर भी कोई ना कोई अच्छा काम कर सकता है जिससे दोनों का गुजारा हो जाएगा और दोनों सुख शांति से आराम से रह सकेंगे। सबके लिए नहीं कह रहे, मतलब अगर कभी ऐसा फील होता है कि बहू बेटे हाथ से निकल रहे हैं, आपकी मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते, तो उससे बेहतर है कि हम अपने घर के अंदर रहें जहाँ हमें कोई निकालने वाला नहीं हो, कि हमें ये नहीं कहना था कि भाई हमारे घर से निकल जाए। कहते कि नहीं? बात करते नहीं, बंटवारा भी कर लेते, तो अपने घर में उनको बताना नहीं ना पहले। पहली बात ये सास ससुर को खुद को संभाल के रखने की, भाई ये बात उनको पहले बतानी नहीं कि भाई हमने अपने घर की मतलब अपना नाम पे कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं बताना। कुछ ना कुछ अपने नाम पर भी कर रखना, सब कुछ बहू बेटों के नाम पर ही मत कर देना, क्योंकि आज के समय की क्या है, ये जरूरत है कि कुछ अपने नाम पर ही हो। बात बुरी लगी हो तो सॉरी, हाँ, लेकिन मैंने सच्चाई के हिसाब से बताई कि आज के जमाने में ये सच है, आपको वृद्धाश्रम के अंदर रहना पड़े उससे तो बेहतर है कि आपका अपना घर जहाँ पर आप आराम से क्या रखें, सुख शांति से रहे। बेटा बहू को आना होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मिलने के लिए आ जाएगी आपसे, और आपको कभी प्रेम क्या रहा तो आप लोग भी वहाँ पर मिलने के लिए जा सकते। लेकिन अपने घर पे क्या हो, राजा है। बेटे के घर में रहने से बढ़िया तो अपने घर के अंदर रहा जाए, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो आज की हमें ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही, मतलब घटित हो रही। कहते हैं कि जो संतों की सेवा करते हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि संतों की सेवा करने वाला क्या कहाँ पहुंच जाता है, अच्छी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। आपने संगम वाले का नाम तो सुना ही है ना, संगम वाले जिन्होंने खीर खाई थी, मतलब छोटा सा बच्चा था, खीर खाई थी, उसकी मम्मी मतलब उसको भूख लगी थी तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे क्या चाहिए, खीर खानी है। तो मम्मी गरीब थी तो उन्होंने आसपास से कहीं से दूध लेकर आई, कहीं से शक्कर लेकर आई, कहीं से चावल लेकर आई, इस तरह से खीर को उबाल करके उसको क्या करी, खीर दी, और खीर लेकर उसके थाली में खीर डाल दी। जितने में एक मुनिराज आए जो कि तपस्वी मुनिराज थे, उनका पालना था,
तो पांडे में जब वो लेकर आए, मतलब उधर आए, तो उसने संगम में क्या करी, विनती करी कि आप मेरे घर में पधारो। तो उनके घर के अंदर मुनिराज गए, तो उसने देखा कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, ये खीर है, तो मैं क्या कर दूं, इनको खीर देना दूं। तो उसने खीर जो प्लेट थी उसके अंदर लाइन खींचती, क्या करती, उंगली से लाइन खींचती कि आधी खीर मेरी और आधी खीर मानसा की हो जाएगी, मतलब आधी खीर उनको बेरा दूंगा। अब लाइन खींची, लेकिन लाइन टिकेगा, लाइन तो टिक नहीं सकती, तो जैसे ही बेराने लगा तो पूरी की पूरी खीर किसमें चली गई, पात्रे में चली गई। लेकिन उसने अफसोस नहीं किया कि मेरी पूरी की पूरी खीर कहाँ चली गई, उनके पात्रे में चली गई। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। अब उनको वो गोरसी शुद्ध भाव से उसने क्या करी, गोरसी रही सुपात्र दान दिया, जिसे हम कह सकते हैं, और वो लेकर के कहाँ चले गए, मुनिराज चले गए। इधर वो सोचते कि चलो खीर तो बची है, तो अब जो मतलब थोड़ी बहुत लगी हुई है इसके अंदर वो क्या कर लो, चाट लो। तो जैसे चाटने लगे, जितने में माँ ने क्या कर दिया, माँ किसी काम से गई थी तो माँ ने देख लिया, और माँ ने देखा कि मेरा बेटा इतना भूखा था कि उसको सारी की सारी खीर खा ली, और अभी भी उसको भूख लग रही, इसलिए वो क्या कर रहा है, चाट रहा है। तो कहते हैं कि नजर तो माँ की भी लग जाती है, कहते हैं ना, सती माँ भी हो तो उसकी भी क्या हो जाती है, मतलब माँ के भाव खराब नहीं होते, माँ के भाव अच्छे थे, लेकिन नजर का हो जाता है कि मतलब देखना होता है वो चीज होना। तो उसके पेट में जबरदस्त तेज दर्द होने लगा, और दर्द में तड़पते तड़पते क्या हो गया, मर गया। और मरने के बाद क्या बना, शालीभद्र बना, जिसकी रिद्धि सिद्धि के बारे में हम क्या करते हैं, हमेशा सुनते हैं कि उसकी कितनी रिद्धि सिद्धि, शालीभद्र जैसे थे, जिसने कभी भी मतलब दुख क्या होता है उसको कुछ भी अनुभव नहीं था, तकलीफ क्या होता है, कष्ट क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है, हाथ दर्द क्या होता है, पैर दर्द क्या होता है, उसको किसी भी दर्द का एहसास नहीं था। और रोना क्या होता है ये भी उसको पता था, उसने अपने जीवन में कभी रोना भी नहीं देखा था, क्योंकि आसपास का वातावरण भी बहुत मतलब अच्छा था, कोई दुखी नहीं था, और वो भी उसकी माँ ने भी मतलब उसको हमेशा दुख से दूर ही रखा, कभी दुनियादारी को देखने नहीं दिया, वो हमेशा अपने महलों के अंदर रहता और सब चीजें देखता रहता। ऐसे मतलब सारे राग रागनियां जानता था, लेकिन अगर आंसू का पूछे तो वो कहे कि आंसू ये होते क्या, ये कौन सा राग है, क्योंकि उसे दुख के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये कब होता है, देखिए उसने किया क्या था पिछले जन्म में, सिर्फ शुद्ध भाव से खीर बेराई, अच्छे भाव से, और क्या मिला, शालीभद्र जैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। और हम कितनी बार बेराते हैं हमारे साथ, क्या हमारे वैसे भाव है, वैसे उच्च भाव है, तो आप लोग तो रोज बेराते, तो फिर कहाँ पहुंचने चाहिए, फिर तो वैसे भाव भी हमें क्या करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं।